अपने आप को लीडर बनाइए। हमें आप लोग चाहिए, आप लोग की लीडरशिप चाहिए हमें। आप लोग मजबूत होंगे, आप लोग मजबूत होंगे तो हम लोग मजबूत होंगे, सभी साथ मिलकर काम करेंगे। यहां कोई एक नेता नहीं चाहिए, कोई एक भाई साहब नहीं चाहिए मुझे। हर एक इंसान यहां नेता होना चाहिए, हर एक के पास ताकत होनी चाहिए। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं जमील खान AIMM पार्टी से हवा महल प्रत्याशी आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि 25 नवंबर को पतंग के निशान पे वोट दीजिए। अपने आप को ताकतवर बनाइए, अपनी सियासत, अपने राजस्थान के अध्यक्ष हवा महल विधानसभा प्रत्याशी जमील खान साहब को बुलाना चाहता हूं, आपके सामने कुछ शब्द कहेंगे। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी माओ बहनों, मेरे छोटे भाइयों, आप लोगों की ये मोहब्बत इसी तरह बरकरार रहनी चाहिए। जो मोहब्बत आप लोग इतने टाइम से, इतने वक्त से मुझे देते आए हैं, मैं चाहता हूं आज भी वो मोहब्बत देखने को मिली और इंशाल्लाह आगे भी देखने को मिलेगी। मैं राजस्थान में पिछले 1.5 साल से घूम रहा हूं। जगह जगह हम लोग गए, पूरे राजस्थान में मजलिस का नाम MIM पार्टी को इस्टेब्लिश करने का काम हम लोगों ने किया। 30 से 35 ऐसी जगह विधानसभा क्षेत्रों में हम लोगों ने अच्छी मजबूत टीमें भी बनाई हैं। अब जब वक्त आ गया है तो हम लोग अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं और हमें पूरा यकीन है कि आप लोग तहे दिल से, दिल खोलकर हमें जिस तरह आप लोगों ने मोहब्बत दी है उसी तरह से आप अपना वोट भी देंगे। मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अगर आप लोगों का वोट हमें मिला, हमारी पार्टी को मिला और हमारी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा विधानसभा में जाता है तो आपके हक की, आपके हुकूक की, आपके घर की बात विधानसभा में उठाई जाएगी इंशाअल्लाह। यह जमील खान का वादा है, यह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का वादा है, यह MIM पार्टी का वादा है आप लोगों से। एक बार आप मजलिस का हाथ थामिए, मजलिस आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगी इंशाअल्लाह। मैं बहुत दिनों से, बहुत महीनों से पूरे विधानसभा में गली गली, मोहल्ले मोहल्ले दौरे कर रहा हूं। मुझे काफी सारे लोगों ने बताया कि साहब हमने MLA साहब को कभी देखा नहीं है हमारे मोहल्ले में। कई जगह में बोले हमने पार्षद को भी नहीं देखा है। तो मैं मैंने उनसे पूछा, आप मुझे ये बताइए कि आपने वोट किसको दिया? बोले वोट तो उसी को दिया है। बोले भाई साहब को दे दिया। मैंने भाई साहब को कभी देखा? बोले नहीं। भाई जिसे देखा तक नहीं, मिस्टर इंडिया को, उसे वोट भी दे दिया। तो ऐसे भाई साहब का क्या काम जो दिखाई ना दे, जो आप लोगों के बीच में आए नहीं, जो आपकी दुख तकलीफें सहे नहीं, जिसे आप लोगों की दुख तकलीफों के बारे में एक चीज भी नहीं पता। कुछ दिनों पहले 5 नंबर वार्ड में मैं घूम रहा था। रात को करीब 10:30 बजी थी। रात को 10:30 बजे मेरी कुछ माँ बहनें एक घर के बाहर लाइन से बर्तन लगा के पानी भरने आई हुई थी। पानी के लिए लाइन लगी हुई थी कि साहब इसी घर में पानी आता है और रात को 10:30 बजे पानी आ रहा है। अब जो यहाँ के भाई साहब है ना, MLA साहब, वो आप लोगों की मेहनत दुआओं से यहाँ के जलदाय मंत्री भी हैं। तो जलदाय मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का हाल ये है
कि रात को 10:30 बजे एक घर में, एक मोहल्ले में, एक घर में पानी आ रहा है, जहां लाइन लगा के मेरी माँ बहनें बर्तन रख के घर से पानी भर के घर लेके जा रही हैं रात को 10:30 बजे। ये कोई वक्त है? आप देखें, ये जलदाय मंत्री के विधानसभा क्षेत्र का हाल है। कुछ दिनों पहले नाई की थड़ी, मेरे बहुत से भाई यहाँ हैं जो नाई की थड़ी जाते रहते हैं, जो रहते भी हैं, कई लोग यहाँ से बस भी गए नाई की थड़ी। वहां करीब 50,000 की आबादी है जो हवा महल विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। पानी का इंतजाम नहीं है, पानी की कोई पाइपलाइन नहीं है। ये जलदाय मंत्री के हालात बता रहा हूं मैं आपको। और अभी एक ताजा आप लोग अखबार पढ़ते होंगे, आप लोगों की जानकारी में होगा, एक जल जीवन मिशन नाम का एक घोटाला हुआ है। आप लोगों को पता है कितने का घोटाला हुआ है? 20,000 करोड़। 20,000 करोड़ का एक घोटाला हुआ है जल जीवन मिशन में। घर घर पानी पहुंचाना था, पाइपलाइन बिछानी थी, जो ना तो पानी पहुंचा ना पाइपलाइन पहुंची। पता चला ये तो घोटाला हो गया। किसकी देन है ये घोटाला? या आपके भाई साहब की देन है? क्योंकि भाई साहब को सिर्फ एक काम आता है। क्या काम आता है भाई साहब को? अब आप लोगों ने खुद नहीं बोल दिया। और जो भाई साहब का बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, जो केक काटे जाते हैं भाई साहब के बेटे के, भाई साहब के, मेरे ख्याल से आप लोगों ने वोट सिर्फ इसी चीज के लिए दिया होगा इनको। शिक्षा, स्वास्थ्य। एक कुछ दिनों पहले नाहरी का नाका गया, वहां एक सरकारी डिस्पेंसरी के ताला लगा हुआ। मैंने कहा भाई, पूछा क्या इसका वक्त क्या है डिस्पेंसरी का? साहब वक्त इसका खत्म हो चुका है। मैंने क्या मतलब, कितनी बजे बंद होती है? साहब ये परमानेंट बंद हो चुकी है। सरकारी डिस्पेंसरी परमानेंट बंद हो चुकी है। मुझे तो लगा था कि 10, 20, 50 नई खोल दी होंगी। भाई विधानसभा में अगर आपका विधायक विधानसभा में पहुंचता है तो यही वादे आपसे करके ही तो विधानसभा पहुंचता है कि आपके मोहल्लों में नई अच्छी स्कूलें खोली जाएंगी, शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएगा, नए अस्पताल, नई डिस्पेंसरियां खोली जाएंगी, सभी को अच्छा इलाज मिलेगा, महिलाओं के लिए अलग, बच्चों के लिए अलग। लेकिन पता चला यहां तो खुले हुए अस्पताल, डिस्पेंसरियां ही बंद हो रहे हैं। तो आप लोगों ने जो वोट दिया है वो तो वेस्ट हो गया। किस लिए दिया था वोट? इसलिए दिया था बर्थडे बनाने के लिए वोट दिया है क्या? या रोजा इफ्तार में बुलाने के लिए? रोजा हो ना हो खिजूर खाए चल दिए। इन चीजों के लिए हम वोट नहीं देते हैं। आपका वोट बहुत कीमती है। वोट की कीमत पहचानिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक ही वोट है, कांग्रेस के किसी मंत्री का भी एक ही वोट है, और आपका भी एक ही वोट है। सब बराबर हैं। इस लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि यहां हर एक के पास वोट देने का अधिकार है और सभी लोग बराबर हैं। तो जब बराबर है तो हम लोग इतने नीचे क्यों हो गए? हमें दबा दिया क्यों? हमें कुचल क्यों रहे ये लोग? सियासी ताकत का सही इस्तेमाल, सियासी ताकत का सही इस्तेमाल अगर करना होता तो ये लोग यहां कर चुके होते और आप लोगों के दबे हुए मजलूमों के हक की बात विधानसभा में उठा चुके होते। लेकिन चूंकि इन लोगों को आप लोगों से कोई मतलब नहीं है, आपका सिर्फ वोट चाहिए। और हम भी कितने भोले हैं, भर भर के घर से निकल के, चाहे बीमार भी हो। मुझे एक साहिबान ने बताया, कुछ दिनों पहले मैं उनसे मिला, वो बहुत मजबूत कार्य करता थे किसी पार्टी के। बोले साहब एक दिन चुनाव में हम वोट दिलवाने के लिए मेरी जिम्मेदारी दी गई मुझे, तो मैं तो एक बूढ़े बाबा को भी ले गया, उनके ड्रिप चढ़ी हुई थी अस्पताल में, ड्रिप निकलवा के वोट दिलवा के वापस घर ला के ड्रिप चढ़वा दी। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि वोट डालने के लिए हम लोग इस लेवल तक जाते हैं कि क्या पता कोई जीत जाए तो हमारी आवाज भी आगे विधानसभा में बुलंद हो। कुछ दिनों पहले हमारी मस्जिदों का हाल आप लोगों को पता है। एक मस्जिद तूबा है, वार्ड नंबर 5। मैंने
फेसबुक पे उसका वीडियो भी डाला था, आप लोगों ने देखा भी होगा। जहां जमात होनी होती है वहां गंदे पानी का नाला आया है, गंदे पानी का नाला उस जमात की जगह बह रहा है। यह हमारी मस्जिदों का हाल है। मस्जिद साज में मैं नमाज पढ़ने गया तो उसमें छत नहीं है। यह हमारी मस्जिदों का हाल है। और मैंने मस्जिद सदर से बात की, बोले साहब कर रहे हैं कोशिश, चंदा कर रहे हैं कोशिश, चंदा कर रहे हैं, कोशिश करेंगे साहब ये दीवार खड़ी हो जाए, चार दीवारी खड़ी हो जाए, छत डल जाए यहाँ। मैंने कहा आपके यहाँ जो पार्षद हैं, जो एमएलए हैं, उनसे बोलिए, ये तो वो करवा देंगे और एक दिन में करवा देंगे। इसमें आप क्यों परेशान हो रहे हैं? चंदे की जरूरत ही कहाँ है? आप लोग डेली वेजेस वाले हैं, क्योंकि भाई हमारे जो भाई लोग हैं ज्यादातर डेली वेजेस वाले हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज कमाते हैं, रोज यही हो रहा है ना। हमारे ही लोग क्यों कर रहे हैं ये काम? हम ही क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे बीच में शिक्षा की कमी है, हमारे मोहल्लों में अच्छी स्कूलें नहीं हैं। मैंने बहुत बोला माननीय मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, कि हमारे यहाँ हमारे इलाकों में अच्छी स्कूलें खोली जाएं, अच्छे अस्पताल खोले जाएं, ताकि हम भी पढ़ लिख के आगे डॉक्टर इंजीनियर बना सके अपने बच्चों को। लेकिन ये नहीं चाहते कि आप लोग पढ़ लिख लोगे तो सवाल करोगे, इनसे सवाल करोगे अपने लिए, अपने हक के लिए। इनके पास कोई जवाब नहीं है। यहां पर मैं घूम रहा था, कुछ माओ बहनों से मैं मिला, कुछ से मुलाकात हुई मेरी, लगातार मैं मिलता रहता हूं। तो मुझे बताया गया कि हमारे बच्चे एक सरकारी स्कूल में जाते हैं, मास्टर जी 1 घंटे में वापस घर भेज देते हैं कि हो गई पढ़ाई, जाओ घर। अब वो बच्चे घर नहीं आते, वो बच्चे जाते हैं हमारे पार्कों में, कब्रिस्तानों में, और होता है वहां नशा। हमारे बच्चे नशों के लत पड़ चुकी है बच्चों में। ये कैसे हो रहा है? ये यहाँ के विधायक साहब या पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे ये काम क्यों हो रहा है? तो हमारे बच्चे ना तो स्कूल जाएंगे तो पढ़ेंगे नहीं, दूसरा नशे में रहेंगे तो उठेंगे नहीं। तो आप लोग समझिए कि हम किसी से सवाल करने लायक ही नहीं रहेंगे। इतनी तकलीफें, इतनी दिक्कतें, रोज यहां घूमता हूं, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी इलाके में चले जाओ, वार्ड नंबर 19 गया, इधर गया, नाले के ऊपर तो सरकारें बन रही है यहां पर कि नाला छपवा देंगे, हमें वोट दे दो। हम लोग भी भूले, अच्छा नाला बंद हो जाएगा, वोट दे दो। हमारे लिए क्या सिर्फ नाला ही वोट देने का वो पैमाना है क्या कि नाला छप जाएगा, इन्हें वोट दे दो? बहुत सारे मुद्दे, ये तो मुद्दे ही नहीं है साहब। मैं कह रहा हूं ये मुद्दे हैं ही नहीं। ये तो सरकार को खुद से आगे बढ़ के करना चाहिए काम। आपकी गली मोहल्लों में अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, सड़कें, 24 घंटे पानी, अगर जलदाय मंत्री आपका विधायक हो तो पूरे दिन बिजली आए, अच्छी सड़कें हो, कचरा रोज उठे, यहां से कचरे के अंबार लगे रहते हैं, जंगली आवारा पशु घूमते रहते हैं। मैंने पूछा मेरे भाइयों से, मेरी माओ बहनों से कि भाई कचरे की गाड़ी आती है? हमारे यहाँ तो आज तक नहीं देखी हमने। किसी ने बोला 4-5 दिन में एक बार आती है, तो ये कचरा ऐसे ही पड़ा रहता है। बोला आती है, यहीं डाल जाते हैं कचरा। ये हमारे गली मोहल्लों के हाल है। मैंने कहा थोड़े दिन, एक दिन आधा 1 घंटा निकाल के यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर जाओ, सिविल लाइन, सी स्कीम, वैशाली नगर, बनी बाग भी घूम के आओ जरा, तब आपको कंपैरिजन पता चलेगा, डिफरेंस पता चलेगा अपने गलियों का दूसरी गलियों का। हमारे पार्क देख लो, थोड़ा बाहर जाके देखिए, बाहर जाके देखिए पार्क क्या होता है, आपको पता चलेगा। हमारे पार्कों में पार्किंग होती है, आवारा पशु घूमते हैं। ये हमारे पार्कों का हाल है। जलदाय मंत्री जी आते हैं, पानी की टंकी का उद्घाटन करवाते हैं। पता चला वो पानी की टंकियां भेंट चढ़ जाती है पार्षदों की लड़ाई में कि मेरे यहां बनेगी, मेरे यहां बनेगी।
ये तकलीफें हैं, मैं आपको बता रहा हूं जो आप लोगों ने मुझे बताई हैं, लेकिन ये आप लोगों के जहन में रहनी चाहिए कि ये तकलीफें बहुत बहुत दुखदाई हैं, बहुत गलत हैं। इन चीजों के लिए आपने वोट नहीं दिया है इनको। ये सरकार का काम है, सरकार का काम है ये देखना कि किसके घर में क्या तकलीफ है, किस गली में क्या प्रॉब्लम है, किस गली में स्कूल नहीं है, किस गली में अस्पताल नहीं है, किस गली में अच्छी सड़क नहीं है, पानी की समस्या। ये सरकार का काम है, आप लोगों के बोलने का काम नहीं है। लेकिन अगर सरकार सोई हुई है तो उसे जगाने का काम भी आप लोगों का ही है। आप लोग अगर सोते रहोगे तो सरकार भी सोती रहेगी। इन्होंने ठेका ले रखा है कि यहां तो हमें काम कराना ही नहीं है, इनका सिर्फ हमें वोट लेना है और वोट का इस्तेमाल करना अपनी सरकार बनाने के लिए, राज चलाने के लिए। नौ निहालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हर एक की बात कर रहा हूं जो भी इस सरकार में है, जिन्हें भी आप भाई साहब बोलते हैं, उस एक की बात कर रहा हूं मैं जमील खान AIMM पार्टी से हवा महल प्रत्याशी आप लोगों से अपील कर रहा हूं कि 25 नवंबर को पतंग के निशान पे वोट दीजिए। अपने आप को ताकतवर बनाइए, अपनी सियासत, अपने आप को लीडर बनाइए। हमें आप लोग चाहिए, आप लोग की लीडरशिप चाहिए हमें। आप लोग मजबूत होंगे, आप लोग मजबूत होंगे तो हम लोग मजबूत होंगे, सभी साथ मिलकर काम करेंगे। यहां कोई एक नेता नहीं चाहिए, कोई एक भाई साहब नहीं चाहिए मुझे। हर एक इंसान यहां नेता होना चाहिए, हर एक के पास ताकत होनी चाहिए। आप लोगों की मोहब्बत का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि मजलिस के साथ जुड़िए, मजलिस का साथ दीजिए। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान क्या हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पतंगबाजी जयपुर में होती है, तो ये पतंगबाजी रुकनी नहीं चाहिए। 25 नवंबर को दिखा देना इंशाल्लाह कि जयपुर की फिजाओं में, राजस्थान में पतंग ही लहरानी चाहिए। तभी आप लोगों की सियासी ताकत बनेगी और आप लोगों के मसले मसाइल विधानसभा, लोकसभा में हर जगह हल होंगे। मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा और मैं हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से गुजारिश करूंगा कि वे यहां आए और आप लोगों से रूबरू हों। अस्सलाम वालेकुम।